मीकमी के पीछे लगा हुआ जासूस सीधा टीम को खबर करता है कि उसकी आंखों के सामने मीकमी ने किसी नोटबुक में कुछ लिखा और उसके 30 सेकंड्स के बाद जो शख्स एक लड़की को मॉलेस्ट कर रहा था उसकी मौत हो गई। टीम समझ चुकी थी कि मीकमी के पास ही डेथ नोट है। जितना हो सके हमें मीकमी के नजदीक पहुंचना होगा, लेकिन हमें उस शिनिगामी से भी बचकर रहना है। अगर शिनिगामी ने देखा कि उसका पीछा कोई कर रहा है तो वो उसे आगाह कर देगा। ऑफिसर कहते हैं कि वो शिनिगामी को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि डेथ नोट को छू ना लें। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि शिनिगामी से कैसे बचना है? हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। जिस होटल रूम में मैं और कियोमी मिलते हैं, मैं खुद उसमें जाकर एक डिवाइस के जरिए वीडियो रिकॉर्डर और ऑडियो रिकॉर्डर्स को ढूंढ रहा होता हूँ। मैं जानना चाहता था कि कहीं किसी और ने कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर रखा। आइज़ोआ का शक मुझ पर लगातार बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि जब भी मैं कियोमी से मुलाकात करता हूँ तब शायद हम दोनों मैसेजेस में बात करते हैं। जिस होटल के रूम में मेरी और कियोमी की मुलाकात होती है उसमें आइज़ोआ नोटपैड पर एक निशानी लगा देता है। उसे यकीन था कि अगर हम नोटपैड में मैसेजेस लिखकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। हमारी मुलाकात होती है और कियोमी मुझे मीसा से अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वो मुझसे कहती है कि मीसा ने उसे बताया है कि पॉप म्यूजिक फेस्टिवल में वो मेरे साथ एंगेजमेंट करने वाली है। नहीं, मुझे बहुत जल्द उसका ये फितूर दूर करना पड़ेगा। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मीसा, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों? और कियोमी, तुम भी कम नहीं हो, तुमने उससे मुलाकात की ही क्यों? ये लड़कियां कितनी बेवकूफ़ होती हैं। फिर मैं कियोमी को एक नोट देता हूँ जिसमें मैं उसको बताता हूँ कि मीसा भी कीरा रह चुकी है और इस वजह से मीसा का मेरा पार्टनर बनना बहुत ज़रूरी था। कियोमी सोचती है कि मीसा कीरा रह चुकी है और लाइट की पार्टनर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट ने उसको चुना। वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मैं कियोमी से कहता हूँ कि अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसके लिए उसे कीरा को कुर्बान करना होगा। फिर मैं कियोमी को कुछ नोट्स देता हूँ और उसे एक चीज़ कहने के लिए कहता हूँ। कियोमी को कहना था कि कीरा का अरेस्ट होना ज़रूरी है और ये सुनने के बाद कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है। अरे ये तुम क्या कह रही हो कियोमी? तुम वाकई चाहती हो कीरा अरेस्ट हो? कियोमी जवाब में हाँ कहती है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि कीरा अरेस्ट हो जाए तो उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम इस तरह पुलिस का साथ तो दोगी लेकिन कीरा के दुश्मन भी बन जाओगी। तो क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? कंट्रोल रूम में कियोमी के जवाब का इंतजार बेसब्री से हो रहा था। कियोमी हाँ कह देती है। वो कहती है कि अगर कीरा को पकड़वाने के बाद वो मेरे साथ रह पाएगी तो इससे बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। कियोमी मेरे लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। नियर की टीम के पास उस जासूस का फोन आता है जो मीकमी के पीछे लगा था। उसने दूरी से मीकमी की वीडियो रिकॉर्ड की थी। नियर की टीम के एक ऑफिसर ने मीकमी के लिप्स को रीड करने की कोशिश की और वो समझ जाता है कि वो क्या बातें कर रहा था। मीकमी ये कह रहा था कि डेथ नोट को देने के बाद से शिनिगामी सामने नहीं आया है। इसका मतलब मीकमी को डेथ नोट किसी शिनिगामी ने दी थी, लेकिन अब लगता है कि वो शिनिगामी अब मीकमी के साथ नहीं है। मुझे समझ में आने लगा है। मेरी और कियोमी की मीटिंग खत्म हो जाती है और कियोमी वहाँ से चली जाती है। अलविदा कियोमी। हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद कंट्रोल रूम भी चैन की सांस लेता है, लेकिन आइज़ोआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आइज़ोआ वापस होटल रूम में आ गया था। रूम में रखे नोटपैड को देखने के लिए आइज़ोआ दोबारा होटल रूम में दाखिल हुआ था और वही हुआ जिसका डर था। आइज़ोआ ने जो निशानी लगाई थी अब वो उस नोटपैड में नहीं थी। जितने भी नोटपैड उस वक्त रूम में थे आइज़ोआ ने सब पर निशानियां लगाई थीं और आइज़ोआ को ये देखकर झटका लगता है कि सारे नोटपैड्स में से कागज़ गायब थे। इसका मतलब आइज़ोआ को समझ में आ गया था कि मैं और कियोमी लिख लिख कर मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं। उसके बाद आइज़ोआ एन को फ़ोन करता है और वो उससे मिलने की बात करता है। ठीक है। आइज़ोआ फौरन मुलाकात करने के लिए आ जाता है। मिस्टर आइज़ोआ, आप कैसे हैं? और आपसे मिलकर खुशी हुई। अब आप अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हैं। आइज़ोआ नियर को बताता है कि मैं और कियोमी रोज मुलाकात कर रहे हैं और नोट्स के जरिए बातें कर रहे हैं। फिलहाल कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे लाइट को शक हो जाए। मैं कीरा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ और मैं उसे तब पकड़ूंगा जब उसके पास बचने का रास्ता नहीं होगा। बस एक बार उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, आप और टास्क फोर्स वैसे भी किसी काम के नहीं हैं। ये सुनकर आइज़ोआ के होश उड़ जाते हैं।
लेकिन अगर अब भी आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप बस उसके ऊपर नजर रखिएगा और मुझे बताते रहिएगा। हाँ, ये सच है, मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर नजर रखें ताकि मैं आपको फिटनेस बना पाऊँ। नियर ने आइजोआ का दिमाग घुमा दिया था। पॉप म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत हो गई थी और कियोमी उसकी होस्ट थी। मीसा वहां पर परफॉर्म करने जाने ही वाली थी कि तभी कियोमी की बॉडीगार्ड उसे रोक लेती है। एसपी के टीम के डायरेक्टर भी वहां पर आ जाते हैं और वो मीसा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। कियोमी ये चीज टीवी पर अनाउंस कर देती है कि मीसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी क्योंकि मीसा अब तक पहुंची ही नहीं है। मैं नियर को फोन करता हूं और उसे बताता हूं कि मीसा और मोगी मिसिंग हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, उन्हें मैंने ही कस्टडी में लिया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? कुछ डाउट्स क्लियर करने थे। नियर, तुमने किडनैपिंग करके अच्छा नहीं किया, ये एक अपराध है। शराफत से उन्हें छोड़ दो। लेकिन वो दोनों अपनी रजामंदी से यहाँ पर आए हैं, तुम चाहो तो उनसे पूछ लो। मोगी, मीसा, मैं एल बोल रहा हूँ। नियर ने बोला है कि तुम अपनी मर्जी से वहाँ पर आए हो, क्या ये सच है? मोगी हाँ में जवाब देता है, लेकिन मीसा सच उगल देती है। वो कहती है कि जो कुछ हो रहा है उसकी रजामंदी से बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसने ये भी कहा कि अगर वो ना करती तो उसे बंदूक दिखाने की भी धमकी दी जा रही थी। अब मीसा अमाने को मैंने पिक्चर से रिमूव कर दिया है, अब तुम क्या करोगे लाइट? मीकमी जिम में था और वो जासूस लगातार मीकमी के पीछे पड़ा हुआ था। वो लॉकर रूम में जाता है और सीधा मीकमी का लॉकर खोल देता है। कड़ी मशक्कत के बाद लॉकर खुल जाता है। जासूस को नियर ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी। नियर चाहता था कि जासूस डेथ नोट को छू ले ताकि वो शिनिगामी को देख सके। जासूस वहाँ पर रखी एक किताब को छू लेता है। अब वो किताब जासूस के हाथ में थी। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। उसकी आंखें शिनिगामी को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो टीम को फोन करके इस बात की जानकारी दे देता है कि उसे कोई शिनिगामी नहीं दिखाई दे रहा। कियोमी और मेरी मुलाकात एक बार फिर से उसी होटल रूम में होती है और हम लोग नोट्स को एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं। नियर मीकमी की नोटबुक की फोटोग्राफ्स चाहता था। असल में मैं मीकमी के पैटर्न के बारे में जानना चाहता हूँ। मीकमी के द्वारा लिखा हुआ हर नाम मैं देखना चाहता हूँ। अपनी आंखों से मुझे हर चीज़ देखनी है, इसलिए मुझे फोटोज चाहिए। और जैसा नियर कहता है, जासूस बिल्कुल वैसा ही करता है। सारी फोटोज को नियर के साथ शेयर कर दिया जाता है। ये मीकमी की ही हैंडराइटिंग है। नियर के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई समझ नहीं पा रहा था। हर कदम के बाद नियर को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे और नजदीक पहुंच रहा है। नियर के काम करने का तरीका मुझे हमेशा एल की याद दिलाता था। आगे क्या होगा, नियर क्या करेगा, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था।